जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्न 3000 इंग्लिश वर्ड्स वाया सेंटेंसेस थ्रू हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल के पार्ट नंबर 30 में। पार्ट नंबर 30 में हम इंग्लिश के 50 वर्ड्स के मीनिंग सीखेंगे, उनको यूज़ करते हुए फ्रेजेस में। तो शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। वर्ड है जी सपोर्टर। सेंटेंस बनाते हैं मीनिंग समझने के लिए। आई एम योर सपोर्टर। मैं आपको सपोर्ट करने वाला हूँ, मैं आपका सपोर्टर हूँ। सपोर्टर उस चीज़ को कहते हैं या उस बंदे को कहते हैं जो किसी दूसरे को सपोर्ट करे, जो किसी को सहारा दे। सहारा देने वाला, सहारा को सपोर्ट कहते हैं और सहारा देने वाले को सपोर्टर। सेंटेंस बनाया आई एम योर सपोर्टर। वर्ड है जी सपोज। लेट्स सपोज दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आए सपोज करते हैं, आए ये चीज़ सोचते हैं कि आप बहुत फ्लुएंटली तवातुर से इंग्लिश बोल सकते हैं। तो सपोज होता है आप सोचना, किसी चीज़ को सोचना, कोई सिनारियो को सपोज करना। सेंटेंस बनाया लेट्स सपोज दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। सपोज्ड सेंटेंस बनाते हैं I supposed that you were not coming. मैंने ये सपोज किया, मैंने सोचा, मुझे ये ख्याल आया कि आप नहीं आ रहे। तो सपोज्ड जो है माजी में पास्ट के लिए यूज़ होता है, ख्याल आना। सेंटेंस बनाया I supposed that you were not coming. वर्ड है जी सुप्रीम। ऐसा कर लेते हैं द सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड। जो सबसे बड़ा कोर्ट होता है, सबसे बड़ा अदालत होती है सुप्रीम कोर्ट, वो फैसला देगी। तो सुप्रीम होता है सबसे बड़ा। सेंटेंस बनाया द सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड। वर्ड है जी श्योर। I am sure that you will be able to speak English. मुझे यकीन है कि आप इंग्लिश बोल सकेंगे। तो sure होता है यकीन। सेंटेंस I am sure that you will be able to speak English। और इस चीज़ को चलें ठीक है। वर्ड है जी surely। He will surely help you। वो यकीनन आपकी मदद करेगा। तो surely मतलब for sure, मतलब यकीनन। सेंटेंस he will surely help you। वर्ड है जी surface। it ऐसा कर देते हैं the water surface is डिक्लाइनिंग, कि पानी की सतह कम हो रही है। तो सरफेस सतह को कहते हैं, बल्कि वो होगा वाटर लेवल। लेवल जो होता है वो सतह होती है, सरफेस जो होता है ऊपर का जो चीज़ नज़र आ रही हो। जिस तरह होते हैं द वाटर सरफेस इज़ क्लीन, कि पानी ऊपर से तो सही नज़र आ रहा है। तो सरफेस होता है ऊपर का हिस्सा, जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे सरफेस कहते हैं। सेंटेंस बनाया The water surface is clean। वर्ड है जी सर्जरी। सेंटेंस बनाते हैं He needs an eye surgery, कि उसको आंखों की सर्जरी की ज़रूरत है। कि आंखों को मतलब सर्जरी होता है जो सर्जन करता है
और जिस्म के किसी हिस्से को काट के उसको ठीक करता है। सेंटेंस बनाया, ही नीड्स एन आई सर्जरी। वर्ड है जी सरप्राइज। कुछ लोग इसको सरप्राइज भी कहते हैं, लेकिन अच्छी प्रोनाउंसिएशन है सरप्राइज। जैसा कह सकते हैं आई एम सरप्राइज्ड, कि मैं सरप्राइज हुआ, मैं चौंका। सरप्राइज होता है कि जो चीज़ आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हैं और वो हो जाए, तो आप एकदम आपको जो सरप्राइज मिलता है उसको कहते हैं, जिससे हमने कहा आई एम सरप्राइज्ड। वर्ड है जी सरप्राइज्ड। आई वॉज सरप्राइज्ड, मुझे सरप्राइज मिला। सरप्राइजिंग, it's a surprising experience। जिसका मतलब है ये एक सरप्राइजिंग इवेंट है, ये एक हैरत अंगेज़ इवेंट है। तो सरप्राइजिंग का मतलब होता है हैरत अंगेज़। सेंटेंस बनाया, इट्स अ सरप्राइजिंग इवेंट, इट्स अ सरप्राइजिंग एक्सपीरियंस, कुछ भी कह सकते हैं। वर्ड है जी सरप्राइजिंगली। सेंटेंस बनाते हैं, इट्स सरप्राइजिंगली ब्यूटीफुल। कि ये चीज़ या ये जो सीन है, ये चीज़ है, ये हैरत अंगेज़ तौर पे खूबसूरत है। तो सरप्राइजिंगली होता है हैरत अंगेज़ तौर पर। सेंटेंस बनाया, इट्स सरप्राइजिंगली ब्यूटीफुल। वर्ड आगे जी सराउंड। जिससे कहते हैं कि आई एम सराउंडेड बाय फूल्स। जो कंपनी का बॉस होता है वो हमेशा यही कहता है कि मेरे इर्द गिर्द तो बेवकूफ़ हैं, कि मैं बेवकूफ़ों से घिरा हुआ हूँ। तो सराउंड का मतलब होता है घिरा हुआ होना। सेंटेंस बनाया, आई एम सराउंडेड बाय फूल्स। वर्ड आ गया जी सर्वे। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, people who drink more water are healthier। कि एक सर्वे के मुताबिक जो लोग ज़्यादा पानी पीते हैं वो सेहतमंद हैं, ज़्यादा सेहतमंद हैं। तो सर्वे होता है जो आप करते हैं किसी भी चीज़ को जानने के लिए। और यहाँ पे हमने कहा अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, पीपल who drink more water are healthier। वर्ड है जी सर्वाइवल। सेंटेंस बनाते हैं, कि इट्स नेसेसरी फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। के इंसान की सर्वाइवल के लिए, इंसान के ज़िंदा रहने के लिए ये चीज़ नेसेसरी है। जिसे हम कह सकते हैं, जिस तरह वाटर इज़ नेसेसरी फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, के पानी जो है इंसान के ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। तो सर्वाइवल होता है सर्वाइव करना, ज़िंदा रहना। सेंटेंस बनाया, वाटर इज़ नेसेसरी फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। वर्ड है जी सर्वाइव। He survived for, let's suppose, 10 days। वो 10 दिन तक उसने सर्वाइव किया, ज़िंदा रहा। तो सर्वाइव का मतलब है ज़िंदा रहना।
जिंदा रहा। सेंटेंस बनाया ही सर्वाइव्ड फॉर 10 days। वर्ड है जी सर्वाइवर, शी इज़ अ सर्वाइवर। कोई जंगल में ज़िंदा रह गया हो 5-10 दिन तक और फिर वो बाहर निकल आए तो हम कहेंगे शी इज़ अ सर्वाइवर, कि वो एक सर्वाइवर है, वो ज़िंदा रहने वाली है, उसने सर्वाइव किया। शी इज़ अ सर्वाइवर। वर्ड है जी सस्पेक्ट, ही इज़ अ सस्पेक्ट इन अ मर्डर केस। वो एक कत्ल के केस का मुलजिम है। सस्पेक्ट होते हैं जिस पे इल्ज़ाम लगा हो, मुलजिम, जिसे हम कह सकते हैं ही इज़ अ सस्पेक्ट इन अ मर्डर केस। वर्ड है जी सस्टेन, आई नीड टू वर्क हार्ड टू सस्टेन अ गुड लाइफस्टाइल, कि मुझे मेहनत की ज़रूरत है ताकि मैं एक अच्छी ज़िंदगी को सस्टेन कर सकूं, जिससे मैं अच्छी ज़िंदगी, जो मेरा अच्छा लाइफस्टाइल है उसको सस्टेन कर सकूं, उसको बाकी रख सकूं। तो सस्टेन का मतलब होता है बाकी रहना, सस्टेन करना, जिस लेवल पे आप हैं उसी लेवल पे आप सस्टेन करें। सेंटेंस बनाया आई नीड टू वर्क हार्ड टू सस्टेन अ गुड लाइफस्टाइल। वर्ड है जी स्फीयर। अब स्फीयर के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, जिसका कहते हैं डोंट स्वेयर। इसका मतलब है कि कस्में ना उठाओ, कसम ना उठाओ या फिर गालियाँ ना दो। तो स्वेयर का मतलब होता है कसम या फिर गाली देना, और अगर हम कहें डोंट स्वेयर तो इसका मतलब हो सकता है गाली ना दो या फिर कस्में ना उठाओ। वर्ड है जी स्वीप, लेट्स स्वीप दिस रूम। आओ इस कमरे में झाड़ू लगाएं, झाड़ू दें। तो स्वीप का मतलब होता है झाड़ू से साफ करना, सफाई करना। सेंटेंस बनाया लेट्स स्वीप दिस रूम। स्वीट, सेंटेंस बनाते हैं द बेबी इज, ये ऐसा कर लेते हैं द रसगुल्ला इज वेरी स्वीट। जो रसगुल्ला है वो बहुत ज़्यादा मीठा है। तो स्वीट होता है मीठा, या फिर मिठाई को भी स्वीट कह सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को भी स्वीट कहते हैं, जो बड़े अच्छे से प्यारे बच्चे हों, जिसका स्वीट हार्ट भी होते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने कहा द रसगुल्ला इज़ वेरी स्वीट। स्विम, आई कैंट स्विम, मैं तैर नहीं सकता। तो स्विम का मतलब होता है तैरना। सेंटेंस बनाया आई कैंट स्विम। वर्ड है जी स्विंग। सेंटेंस बनाते हैं। अब इसके भी डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द स्विंग्स, कि बच्चे जो हैं झूलों पे खेल रहे हैं। तो स्विंग जो होता है आगे पीछे जाने वाला झूला, उसको कहते हैं, और आगे पीछे जाने को भी स्विंग कहते हैं, आगे पीछे होने को। सेंटेंस बनाया द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द स्विंग्स। वर्ड है जी स्विच। अगर मैं कहूँ प्लीज़ स्विच ऑन द टीवी, तो इसका मतलब है कृपया करके, मेहरबानी करके टीवी को जला दो, ऑन कर दो। तो स्विच का मतलब होता है किसी एक चीज़, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में लाना। जिस टीवी ऑफ है तो उसको ऑन करना, ऑफ से ऑन में लाना, स्विच ऑफ स्विच ऑन। या फिर आप जॉब्स को भी स्विच कर सकते हैं, जॉब्स को बदल सकते हैं। जिस तरह आई स्विच्ड टू अ न्यू जॉब, मैंने एक नई नौकरी कर ली, तब्दील कर ली। तो सेंटेंस हमने यहाँ पे बनाया प्लीज़ स्विच ऑन द टीवी। वर्ड है जी सिंबल। इट्स अ सिंबल ऑफ आवर लव, ये हमारे प्यार की निशानी है। तो सिंबल का मतलब होता है निशानी,
सेंटेंस अजीबोगरीब सा बनाया। इट्स अ सिंबल ऑफ आवर लव। फिल्मी डायलॉग। वर्ड है जी सिम्टम। सेंटेंस बनाते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ही हैज़ द सिम्टम्स ऑफ हाई ब्लड लेवल या हाई ब्लड शुगर, कि उसको जो है ब्लड शुगर के या शक्कर के, जिसे हम कहते हैं इसको शुगर है, उसको शुगर की अलामात हैं। तो सिम्टम का मतलब होता है अलामत। सेंटेंस बनाया, ही हैज़ द सिम्टम्स ऑफ हाई ब्लड शुगर। सिस्टम। अब सिस्टम भी डिफरेंट मीनिंग्स में यूज होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि वी शुड इम्प्रूव आवर पॉलिटिकल सिस्टम, कि हमें अपनी सियासी निज़ाम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, बेहतर करने की ज़रूरत है। ठीक है जी। इसके अलावा आपका सिस्टम, जिस तरह कंप्यूटर सिस्टम होता है या कोई भी सिस्टम हो, उसको भी सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम का मतलब हमने लिया है निज़ाम। सेंटेंस बनाया है, वी शुड इम्प्रूव आवर पॉलिटिकल सिस्टम। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ, आई हैव अ गुड कंप्यूटर सिस्टम, कि मेरे पास एक कंप्यूटर का अच्छा सिस्टम है। मतलब उसमें आपका सब चीज़ें आ जाएंगी, तो वो फिर सिस्टम बनेगा। आपकी स्क्रीन आ गई, आपका CPU आ गया, माउस कीबोर्ड अच्छे अच्छे रखे हो, तो आप कह सकते हैं आई हैव अ गुड कंप्यूटर सिस्टम। वर्ड आ गया जी टेबल। द डिनर इज ऑन द टेबल। रात का खाना, रात का भोजन टेबल पर है, मेज़ पर है। तो टेबल का यहाँ पे मतलब है मेज़। सेंटेंस बनाया, द डिनर इज़ ऑन द टेबल। इसके अलावा आप जिस वर्ड्स मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर डिफरेंट प्रोग्राम्स में टेबल बनाते हैं रोज़ एंड कॉलम्स के साथ, उसको भी टेबल कहते हैं। इसके अलावा पहाड़े को भी टेबल कहते हैं। 2 दूनी 4, 2 2, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, या इस तरह उनको भी टेबल्स कहते हैं। इसके अलावा जिस पीरियोडिक टेबल होता है केमिस्ट्री में, ठीक है जी। टेबल स्पून। कैन यू प्लीज पास मी आ टेबल स्पून। हम खाने की मेज़ पे बैठे हैं, भोजन खा रहे हैं, तो मैं आपको कहता हूँ कि क्या आप मुझे ये छोटा चम्मच दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास पड़ा है। तो टेबल स्पून होता है छोटा चम्मच, जो हम चाय का चम्मच कहते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा कैन यू प्लीज़ पास मी अ टेबल स्पून। वर्ड आ गया जी टैक्टिक। ही इज़ यूजिंग dubious tactics, कि वो मतलब धोखे वाली टैक्टिक्स यूज़ कर रहा है। तो टैक्टिक होता है कोई आपका टेक्निक, जिससे आप कोई दाव लगाएं, दाव को टैक्टिक कहेंगे। सेंटेंस बनाया, ही इज़ यूजिंग dubious tactics टू विन द रेस। ठीक है। वर्ड है जी टेल। द डॉग इज़ wagging its tail। कुत्ता जो है अपनी दुम हिला रहा है, तो टेल होती है दुम। सेंटेंस बनाया, द डॉग इज वैगिंग इट्स टेल। वर्ड आ गया जी टेक। प्लीज टेक टेक अ बाइट, के एक मतलब मैं कुछ खा रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ ये एक बाइट ले लें, एक चक ले लें। तो टेक होता है लेना। सेंटेंस बनाया, प्लीज़ टेक अ बाइट, एक बुर्की ले लें। अब आ गया टेल, TALE टेल। TAIL का मतलब था दुम। अब देखते हैं TALE का मतलब क्या होता है। जिसे मैं कह सकता हूँ इट्स एन ओल्ड
टेल कि ये एक पुरानी कहानी है। तो टेल का मतलब होता है कहानी। सेंटेंस बनाया, इट्स एन ओल्ड टेल। वर्ड है जी टैलेंट। सेंटेंस बनाते हैं, ही हैज़ गॉट टैलेंट, कि उसमें टैलेंट है। ठीक है जी, तो टैलेंट होता है कोई आप में खूबी हो, उस चीज़ को कहते हैं टैलेंट। जैसा गाने की खूबी हो तो गाने का टैलेंट कहलाएगा। हमने सेंटेंस बनाया, ही हैज़ गॉट टैलेंट। सेंटेंस बनाया, वर्ड है जी टॉक। लेट्स टॉक, आओ बातचीत करें, आओ बात करें। तो टॉक का मतलब होता है बात करना, बातचीत। सेंटेंस बनाया, लेट्स टॉक। वर्ड है जी टॉल। शी इज़ टॉल, वो लंबी है। तो टॉल होता है लंबा, लंबी। टॉल ट्री, टॉल बिल्डिंग, टॉल पर्सन। ठीक है जी। सेंटेंस बनाया, शी इज़ वेरी टॉल, शी इज़ टॉल। वर्ड है जी टैंक। अब टैंक के डिफरेंट मीनिंग होते हैं। जैसा मैं कह सकता हूँ, द वाटर टैंक इज़ एम्प्टी, के पानी की टंकी जो है वो खाली है। तो टैंक ड्रम या टंकी को कहते हैं। इसके अलावा दिस टैंक इज़ वेरी मॉडर्न। ठीक है जी, जो लड़ाई में टैंक्स यूज़ होते हैं उनको भी टैंक कहते हैं। तो मैंने कहा कि ये टैंक बहुत मॉडर्न है। तो टैंक का मतलब है टैंकी, टैंक, या फिर जो टैंक यूज़ होते हैं लड़ाई में, जंग में। सेंटेंस बनाया, द वाटर टैंक इज़ एम्प्टी, दिस टैंक इज़ वेरी मॉडर्न। वर्ड है जी टैप। टैप के भी डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। प्लीज़ क्लोज द वाटर टैप, कि पानी का नल का बंद कर दो। तो टैप का यहाँ पे मतलब है नल का या नल। या मैं ये कह सकता हूँ, डोंट टैप योर फीट, के अपने पाँवों से ठक ठक ना करो, टैप ना करो पाँवों को। जिसका टैप डांसिंग भी होती है, जो ठक 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 की आवाज़ आती है जिसमें, उसको टैप डांसिंग कहते हैं। तो टैप होता है नल का, या फिर टक टक करना, टैप टप करना। सेंटेंस बनाया, प्लीज़ क्लोज द टैप और डोंट टैप योर फीट। वर्ड है जी टेप। सेंटेंस बनाते हैं मीनिंग समझने के लिए। जिस तरह अब इसके भी डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। हम जिस मैं कहूँ लेट्स टेप इट, पुराने ज़माने में जो कैसेट टेप्स होती थी, ठीक है जी, या आप इस तरह कह सकते हैं लेट्स टेप इट की बजाय मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट्स रिकॉर्ड इट ऑन आर टेप, के इसको टेप के ऊपर रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेट्स टेप इट का मतलब भी यही होता है कि उसको टेप कर दो। या इसके अलावा जो बॉल्स के ऊपर हम टेप चढ़ाते हैं उसको भी कहते हैं टेप। ठीक है जी। सेंटेंस बनाया, लेट्स रिकॉर्ड इट ऑन अ टेप। वर्ड है जी टारगेट। ही इज़ एन ईजी टारगेट, कि उसको आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। तो टारगेट होता है जिसको जिसको निशाना बनाया जाए, टारगेट किया जाए। सेंटेंस बनाया, ही इज़ एन ईजी टारगेट। वर्ड है जी टास्क। प्लीज़ कंप्लीट योर टास्क, के कृपया करके, मेहरबानी करके अपना काम ख़त्म करें। तो टास्क होता है काम। सेंटेंस बनाया, प्लीज़ कंप्लीट योर टास्क। वर्ड है जी टेस्ट। जैसा कह सकता हूँ, आई कैंट टेस्ट, आई कैंट फील एनी टेस्ट, कि मुझे तो कोई मज़ा नहीं आ रहा, मैं कोई मज़ा नहीं चख सक रहा। तो टेस्ट का मतलब होता है मज़ा, मज़ा चखना। सेंटेंस बनाया, आई कैंट फील एनी टेस्ट। वर्ड आ गया जी टैक्स।
I was filing my tax returns कि मैं अपने साल की के बाद जो हम टैक्स रिटर्न डालते हैं वो फाइल कर रहा था। तो टैक्स होता है जो आप गवर्नमेंट को देते हैं, जिसका सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स वगैरह। सेंटेंस बनाया, आई वॉज फाइलिंग माई टैक्स रिटर्न्स। वर्ड है जी टैक्स पेयर। देयर आर मैनी टैक्स पेयर्स इन दिस कंट्री कि इस देश में, इस मुल्क में बहुत ज़्यादा टैक्स पेयर्स हैं, वो लोग जो टैक्स देते हैं। तो टैक्स पेयर होता है टैक्स देने वाला, टैक्स पे करने वाला। सेंटेंस बनाया, देयर आर मैनी टैक्स पेयर्स इन दिस कंट्री। वर्ड आ गया जी टी। आई लाइक टी कि मुझे चाय पसंद है। तो टी है चाय। सेंटेंस बनाया, आई लाइक टी। वर्ड है जी टीच। जिसे मैं कह सकता हूँ, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश कि मैं आपको अंग्रेज़ी सिखा रहा हूँ। टीच का मतलब होता है सिखाना, पढ़ाना। सेंटेंस बनाया, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। वर्ड है जी टीचर। ही इज़ अ गुड टीचर। वो एक अच्छा गुरु है, वो एक अच्छा उस्ताद है। तो टीचर होता है उस्ताद, गुरु। सेंटेंस बनाया, ही इज़ अ गुड टीचर। वर्ड है जी टीचिंग। हर टीचिंग मेथड इज़ वेरी गुड। उसके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। तो टीचिंग होता है पढ़ाई से रिलेटेड, पढ़ाने का, पढ़ाई का। सेंटेंस बनाया, हर टीचिंग मेथड इज़ वेरी गुड। वर्ड है जी टीम। सेंटेंस बनाते हैं, वी आर अ टीम। हम एक टीम हैं। तो टीम होती है लोग जो कि एक ही पर्पज़ के लिए काम करते हैं। जिसका फुटबॉल की टीम, क्रिकेट की टीम, क्रिकेट की टीम जीतने के लिए खेलती है, फुटबॉल की टीम गोल करने के लिए और जीतने के लिए खेलती है। तो जिनका एक ही पर्पज़ हो लोगों का, तो वो टीम हो जाती है। ग्रुप का एक पर्पज़ हो, ठीक है। तो सेंटेंस बनाया, वी आर अ टीम। और टीम और ग्रुप में ये फ़र्क होता है कि टीम में हर किसी की पोजीशन डिफाइन होती है कि उसने ये काम करना है, जबकि ग्रुप या ग्रो जो होता है वो कोई भी काम कर सकता है। तो गाइज एंड गर्ल्स, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, इस ट्यूटोरियल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ifactioner.com को विज़िट करें। अगर आप इस ट्यूटोरियल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है जी। मैं आपसे मिलूँगा एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.